कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अब छोटे वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसे देख सके, पसंद कर सके, लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर सके और इसी तरह से मेरा जो उत्साह है वो बढ़ाते रहें। सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात मैं कौन सी कहना चाहता हूं, मैं आज बताना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं के बारे में। अब कांग्रेस के नेताओं का ऊपर का माला क्या खाली हो चुका है या फिर ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि आगे वो ऐसी बातें करके सरकार पर सवाल उठा सके। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। मैंने आपको एक लंबे वीडियो में बताया था कि उन आस्तीन के सांपों का क्या करें जो इस देश में रहकर ही इस देश के खिलाफ बोलते हैं। कई सारे नाम उसमें थे, उसमें राकेश टिकैत था, उसमें नरेश टिकैत था, उसके अंदर जो है ये दोनों कांग्रेस के इकोसिस्टम या फिर मोदी विरोधी इकोसिस्टम के लोग हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन था, इसके अंदर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया थे, कर्नाटक के एक मंत्री थे, हिमाचल के एक मंत्री थे। इसके अलावा कई और प्रमुख नेता थे जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे थे जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन ये क्या हुआ जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको पार्टी के सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक माना जाता है, वो खुद सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे। अब चरणजीत सिंह चन्नी ये बात ऐसे नहीं कर रहे थे, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें पास किए गए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दे रहे थे। ऑन द फेस ऑफ इट, यानी मुंह मुंह दिखाने के लिए कांग्रेस ने इस वर्किंग कमेटी के अंदर प्रस्ताव पास किया था और प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने क्या कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि हम जो है सरकार के उठाए किसी भी कदम का समर्थन करेंगे। अगर समर्थन ही करना है, अगर कांग्रेस के साथ ही रहना है, और मैं बहुत बहुत आश्चर्य से बात कह रहा हूं, आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल ने एक लेटर जारी किया था हाल ही के दिनों में, जब मैंने ये आस्तीन के सांप वाला वीडियो किया था। उस वीडियो के बाद और इन तमाम आस्तीनी के सांपों पर केसी वेणुगोपाल ने कहर ढाते हुए ये कहा था कि अगर ऐसे आउट ऑफ द पार्टी लाइन कोई भी बयान देता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी तो बयान दे चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो है वो किस पर सवाल उठा दिया है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांगे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान में हुआ कोई नुकसान दिखना तो चाहिए था। और चरणजीत सिंह चन्नी ने बहुत ही ऐसे संदर्भ में इन तमाम बातों को कहा जिससे ये कहा जा सकता है चरणजीत सिंह चन्नी ने, हमारी सेना ने जो ब्रीफिंग की थी, हमारी सेना ने बताया था कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दिया है और बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर 300 से 400 आतंकवादी मारे गए हैं। अब जब आप एयर स्ट्राइक करने जाते हैं, जब बम गिराने जाते हैं, जब आप एलओसी को क्रॉस करते हैं, तो एलओसी को क्रॉस करने के बाद कोई सेना इस ढंग के सबूत नहीं ढूंढती है। और अगर सेना सबूत लाती भी है तो वो सबूत इस्तेमाल किए जाते हैं आगे के ऑपरेशंस में समझदारी को बनाए रखने के लिए और आगे के ऑपरेशंस में ये देखने के लिए कि कैसे हम किस तरीके से आने वाले ऑपरेशंस में एहतियात का इस्तेमाल करके अपनी सेना के जान माल के नुकसान को कम किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर भी सबूत मांगे गए थे। और अब चन्नी ने जो है बात कही है ये बेहद आपत्तिजनक है। चन्नी ने क्या कहा है, मैं आपको उनका ये बयान का जो मुख्य हिस्सा है वो पढ़कर भी सुना देता हूं। वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में 3-4 सवाल है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे यानी गिराए, पता नहीं चलेगा। कहते हैं जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चला। मैं तो हमेशा मांगता हूं सबूत, मैं तो हमेशा सबूत मांगता रहा हूं। आज जरूरत है देश के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ तो करो। अब ये कितनी बचकाना बात है कि सेना ने जो कार्रवाई करनी है उसके बारे में क्या शुरुआत से रनिंग कमेंट्री होगी, ताकि पाकिस्तान जैसा देश जो है इसके बारे में हर तरह की चीजों को समझ ले, जान ले। क्या इस तरह के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। सेना के जो ऑपरेशंस है वो हमेशा बेहद सीक्रेट रखे जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी लीक से, हमारी एक छोटी सी
खुफिया खबर से हमारे सैनिकों की जान पर आंच आ जाए। अब सवाल यह है, चन्नी साहब ने क्यों कहा, चन्नी साहब ने किस लिए कहा, इसके मेरे पास 5 एक्सप्लेनेशंस हैं। मैं 5 पॉइंटर्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जानबूझकर दो तरह से, दो मुंह से के साथ अपनी बात कह रहा है, ताकि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जा सके। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के तो आपने सुना चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा। चन्नी ने साफ साफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे हैं। हालांकि बाद में जब इस पर बवाल बढ़ा तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि मैंने तो ना कभी सबूत मांगे थे, ना कभी सबूत मांगूंगा, और ना कभी सबूत मांगने की मेरी इच्छा है। चन्नी साहब ये तमाम चीजें तो कह गए, लेकिन चन्नी साहब जो है वो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने चन्नी साहब पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस वही बातें करता है जो पाकिस्तान को पसंद आती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस जो बातें कह रहा है उससे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, भारत या भारतीय सेना को नहीं। यहां यह भी कहा गया कि सेना के शौर्य पर सवाल उठे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठे हैं, और ये सवाल किसी और ने नहीं, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर और साथ ही साथ कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए हैं। अब सबसे पहली बात, जब केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि जो पार्टी लाइन से या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला दिन का रेजोल्यूशन है जो पहलगाम पे हुआ है उससे इतर बात करता है, तो फिर ऐसे में उस नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सीडब्ल्यूसी की ब्रीफिंग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी जो कुछ कह गए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा पहला पॉइंट है कि पहली बात ये कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर इस बात को लेकर कोई कार्रवाई होने वाली है। दूसरा सवाल और दूसरा मेरा एक्सप्रेशन ये है कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर कई सुरों के अंदर बात कर रहे हैं। उनको भी पता है कि सरकार का रिस्पॉन्स होगा, और जिस तरह से दबाव सरकार पर आम जनता का बना हुआ है उस तरह से एक तीखा रिस्पॉन्स होगा। लेकिन इस तीखे रिस्पॉन्स के बाद कांग्रेस अपने लिए माहौल कैसे बनाए ये देखने वाली बात होगी, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो कांग्रेस अभी से कई सुरों के अंदर बात कर रही है ताकि आने वाले समय में इस एंटी बीजेपी या एंटी मोदी नैरेटिव को अपने पुराने बयानों के आधार पर आगे बनाया जा सके। जैसे अगर कोई स्ट्राइक हो जाती है या कोई बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना कर देती है, उसके बाद भाई शाबाशी तो रस्म अदायगी के लिए कांग्रेस पार्टी देगी, लेकिन सवाल उठाना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अपोजिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात सवाल उठाना ही होती है। लेकिन उन सवालों को धार कैसे दी जाए, इसलिए इस तरह के बयान दिलाए भी जा रहे हैं और उनका खंडन और मंडन भी किया जा रहा है। अगली बात यह है कि क्या आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बयान को भी याद रखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान क्या आया था और पार्टी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को बिहार में नहीं होना चाहिए था। बिहार में जहां से प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिस किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसी सजा दी जाएगी जो आतंक करने वाले हैं और आतंक के आकाओं को। तो उनका कहना था कि बिहार में उन्हें नहीं होना था, उनको पंचायती राज के उस कार्यक्रम में नहीं जाना था, उनको उस कार्यक्रम में दुनिया को संबोधित नहीं करना था, उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में होना था। तो एक गुंजाइश बीजेपी कांग्रेस पार्टी यहां पर बना के रखना चाहती है। जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के नेताओं की दिल की बात जुबा पर निकल कर आ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमन की आशा गैंग वाला और एक पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम रहा है। याद करिए जब 26/11 हुआ था, 26/11 के बाद जो है हमला करने की योजना
जो एयरफोर्स थी उसने पाकिस्तान पर बनाई थी, लेकिन तब के एयरफोर्स चीफ ने अपनी पुस्तक के अंदर, अपने संस्मरण के अंदर ये बात साफ साफ कही कि मनमोहन सिंह सरकार ने उनको अज्ञात कारणों से 26/11 यानी मुंबई अटैक का बदला लेने से इनकार कर दिया था। और जब यही सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से बराक ओबामा ने पूछा, और बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक द प्रॉमिस लैंड में इस बारे में लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हम इस तरह का कोई हमला पाकिस्तान पर करते तो उससे बीजेपी को फायदा हो जाता। अब सबसे बड़ा नैरेटिव यहां पर क्या है, बीजेपी को कैसे फायदा हो जाता, क्योंकि एंटी मुस्लिम एजेंडा और एंटी पाकिस्तान एजेंडा सरफेस पर आता, और जब सरफेस पर ये एजेंडा आता तो शायद इसी के चलते बीजेपी को राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव के अंदर फायदा हो जाता, क्योंकि 2008 उस वक्त हो चुका था और 2009 के चुनाव सामने थे, जिन चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने अंततः किसी तरीके से जीत लिया था। अगला मुद्दा क्या है, कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, कांग्रेस की पॉलिटिकल नैरेटिव में सबसे कमजोर कड़ी है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा से घेरते कौन रहे हैं, घेरती रही है हमेशा से कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस के पास उसका कोई माकूल जवाब नहीं होता। ऐसे में जो एक वोट बैंक या एक इकोसिस्टम है जो थोड़ी तरफ पाकिस्तान की तरफ पोलाइट रहता है भारत में, आप ये मत भूलिए, आप बयानों पर मत जाइएगा, आपको एक इकोसिस्टम भारत के अंदर देखने को मिल जाएगा जो पाकिस्तान के प्रति नरमी बरतने की बात कहता है। आज पहलगाम के बारे में कई सारे बयान आ गए हो, लेकिन 6 महीने बाद उन तमाम नेताओं को आप देखिएगा वो नरमी की बात पाकिस्तान के प्रति जरूर करेंगे। और राष्ट्रवाद और एक जो है उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है जिसको कांग्रेस लेकर आना चाहती है, लेकिन फिर कांग्रेस को अपने उस वोट बैंक की भी परवाह है जो एन ब्लॉक उसको मिला है 2024 के इलेक्शंस में। वो कौन से वोट हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को लॉन्ग टर्म में वो ना खोएं, इसीलिए गुंजाइश बनाए रखना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की जहां जहां से जो है आवाज उठे उसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी अपने एक नैरेटिव को तैयार खड़ा करे। तो कांग्रेस पार्टी इस गुंजाइश और इस वोट बैंक को समझाने की गुंजाइश भी बनाकर रखना चाहती है। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, और मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन बातों के बारे में फील करता हूं। आज शाम को मैं एक वीडियो करने वाला हूं, मुझे कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ जाऊं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया था उन लोगों को पाकिस्तान की बहू या फिर पाकिस्तान की दामाद क्यों चाहिए, ये इकोसिस्टम जो इस पूरे हमले के बाद निकल कर सामने आ रहा है उसकी क्या क्या हकीकत है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।